बच्चों, आप लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और क्लास 10th यूपी बोर्ड में इंग्लिश का ट्रांसलेशन पैराग्राफ वाइज आता है। तो मैं आपको पैराग्राफ के हिसाब से ट्रांसलेशन करना सिखा रही हूँ। आप पूरा ट्रांसलेशन देखना सारे, तो आपको सारे ट्रांसलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, पहला दिया हुआ है, रूपमती एक राजा की पुत्री थी। देखो, थी से पता चल रहा है कि पास्ट है। तो सबसे पहले तो लिख दो, नाम लिख दो इसका, रूपमती। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। देखो, रूपमती। अब था लिख दो, है ना, तो थी की इंग्लिश हो गई वॉज। फिर अब देखो उल्टा चलाओ, रूपमती वॉज कौन थी? एक राजा की, है ना, यानी आ और किंग एस लगा दो। किंग्स का मतलब राजा की, किंग्स क्या? किंग्स डॉटर। किंग्स डॉटर। देखो क्या हो गया, रूपमती एक राजा की पुत्री थी। रूपमती लगा दिया। फिर आखिरी का देखो वॉज, एक के लिए आ लगा दिया और राजा की पुत्री के लिए किंग्स डॉटर। अब नेक्स्ट देखो, उसके पिता का नाम वीरसेन था। तो उसके पिता का नाम वीरसेन था। उसके यानी किसका? लड़की के बारे में बात हो रही है ना। लड़की के लिए हर यूज करते हैं, तो हर। अब हर पिता का नाम यानी हर फादर्स नेम। देखो, कॉमा लगा के एस लगाने का मतलब होता है, इसको एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं, यानी फादर का यानी पिता का, और नाम तो NAME नेम। अब था की इंग्लिश लिख दो, नेम वॉज क्या था? वीरसेन। नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब देखो, उसके पिता का नाम वीरसेन था। हर फादर्स नेम वॉज वीरसेन। अब नेक्स्ट देखो, वह मालवा का राजा था। तो देखो, राजा है ना, तो लड़का है, तो इसके लिए ही यूज करेंगे, ही। अब था की इंग्लिश लगा दो, ही वॉज। कहा क्या था? राजा था ना, तो द किंग ऑफ मालवा। द किंग ऑफ का मतलब का, द किंग ऑफ मालवा। मालवा जगह है ना, तो इसलिए कैपिटल लेटर से लिख दो। आप मेरे सारे ट्रांसलेशन देखना, तो आपका मैं सारे पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन कराऊंगी। ये ट्रांसलेशन आपके यूपी बोर्ड में 10 नंबर के ट्रांसलेशन आते हैं बच्चों। अब देखो अगला देखो, जब रूपमती केवल 2 वर्ष की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब देखो, जब रूपमती यानी व्हेन रूपमती वॉज, तो सबसे पहले लिख दो, व्हेन का मतलब होता है जब या कब, है ना। व्हेन रूपमती नाम है तो कैपिटल लेटर से, और रूपमती यहाँ देखो था, है ना, तो रूपमती वॉज क्या थी? केवल 2 वर्ष की, यानी ओनली 2 years। देखो, जब रूपमती व्हेन रूपमती वॉज ओनली 2 years old, तब क्या हुआ? तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई, है ना। तो तब की इंग्लिश लिख दो, देन। तब की इंग्लिश हो गई देन। उसकी माँ की यानी हर मदर। लड़की है ना, तो हर मदर। लड़का होता तो हिज, लड़की है तो हर। हर मदर पास्ड अवे, मृत्यु हो गई उनकी ना, तो हर मदर पास्ट अवे। अब नेक्स्ट लाइन देखो, उसके पिता ने रानी की मृत्यु के बाद पुनः विवाह कर लिया। बच्चों, ये सारा एक पैराग्राफ में है, मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया जैसे आपको समझ में आए। तो ये पूरा पैराग्राफ एक स्टोरी है ना, तो आप उसको स्टोरी के जैसे एग्जाम में आता है उस तरीके का है ये। तो देखो, उसके पिता ने, तो सबसे पहले लिख दो रानी की मृत्यु के बाद, तो यानी आफ्टर द
क्वींस, क्वींस यानी रानी की, क्वींस डेथ, आफ्टर द क्वींस डेथ यानी रानी की मृत्यु के बाद। इतने की इंग्लिश हो गई। अब क्या लिखोगे? उसके पिता ने यानी हर फादर, उसके पिता ने क्या करा? पुनः विवाह कर लिया, तो रीमैरिड। उसके पिता ने पुनः विवाह कर लिया। अब अगला देखो, ये पूरा एक पैराग्राफ है, स्टोरी है ना। तो नई रानी बहुत सुंदर थी और उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। देखो, तो नई रानी यानी द न्यू क्वीन, द न्यू क्वीन वॉज, थी का इंग्लिश हो गई वॉज। नई रानी बहुत सुंदर थी, तो द न्यू क्वीन वॉज, बहुत की इंग्लिश हो गई वेरी, वेरी ब्यूटीफुल या प्रिटी लिख सकते हो आप। नई रानी बहुत सुंदर थी। फिर देखो, और उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था, तो लिख दो और की इंग्लिश हो गई एंड। अब यहाँ से देखो, ये लाइन आपकी बनेगी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, है ना। यहाँ से स्टार्ट करो, उसे अभिमान था यानी एंड वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। अब नेक्स्ट लाइन है इसी में आगे, वह रूपमती से प्रेम नहीं करती थी। वह लड़की है ना, रानी भी लड़की है, तो शी अब नहीं करती थी। देखो, ये आपका पास्ट में सेंटेंस हो गया ना, तो नहीं करती के लिए डिड नॉट यानी नहीं हो गया। डिड नॉट क्या नहीं करती थी? डिड नॉट लव रूपमती। शी डिड नॉट लव रूपमती। अब अगली लाइन, अतः उसने एक दिन उसे नौकरों के साथ जंगल भेज दिया। अतः की इंग्लिश देयरफॉर, यहाँ देखो फोर FOUR नहीं FORE फोर होता है। देयरफॉर एक दिन यानी वन डे, देयरफॉर वन डे क्या करा? शी सेंट, है ना। शी यानी उसने भेज दिया, तो शी सेंट किसको भेज दिया? हर यानी लड़की को, है ना। देयरफॉर वन डे शी सेंट हर टू द, कहाँ भेज दिया? टू द फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट किसके साथ भेज दिया? तो विद द सर्वेंट, विद द सर्वेंट। बच्चों, ये एकदम अच्छे से समझ लेना, कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और अगर आपको कुछ और लाइन चाहिए हो, कुछ और ऐसा पैराग्राफ जिसको ट्रांसलेशन करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप मुझसे भेज देना, मैं उसको अगले वीडियो में ट्रांसलेट करके भेज दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।